सांसद बैठे हुए कह रहे फोन आपका रिस्ट्रिक्शन बहुत बोल आप सांसद की नहीं है क्या बैठ के नहीं है मैं कह रहा हूं कि पतली की गई ये बैठे हुए हैं तमीज नहीं है बोलते तुम कहां बोलते हैं तमीज बनाओगे हां बिल्कुल तमीज बनाऊंगा मैं डीएम साहब अच्छी बात अरे डीएम साहब से बताया मुझे क्या तरीका बताइए अच्छी बात नहीं क्या तरीका आप बताइए सस्ती प्रणाली में कहां लिखा तुम कह रहे हो बताओ कैसे छोड़े पतली हो गई आप बताइए गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं। अब बड़े लोगों को लाभ दिया जा रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों का संरक्षण है। मैं पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, इसका विरोध उनको बर्दाश्त नहीं लग रहा है। गरीबों का उत्पीड़न वो चाहते हैं, इसलिए मनमाना तरीके से कोई नियम कानून नहीं है, अपनी मनमानी चाहते हैं, इसलिए उनका विरोध लग रहा है। अरे भाई दरअसल कोई बहुत बड़ा इशू यहाँ करने की जरूरत भी नहीं थी। आज हम सब सारे लोग जिले की दिशा की बैठक में हम लोग आए थे और दिशा की बैठक विकास की निगरानी के लिए बुलाई जाती है। उसकी अध्यक्षता यहाँ के सांसद, जहाँ भी सांसद होते हैं वही अध्यक्षता करते हैं। तो उनकी अध्यक्षता में हम सब लोग इस बैठक में आए थे। विकास परक बैठक होती है, सारे जनप्रतिनिधि, सारे ब्लॉक प्रमुख, सारे विधायकगण, सभी के सभी लोग यहाँ आते हैं, चेयरमैन सभी लोग आते हैं और सभी ने कहीं न कहीं विकास के मुद्दे पर जुड़े होते हैं और दिशा की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होती है। इस बैठक में पिछली बार भी हम सब लोगों ने देखा कि विकास के मुद्दे पर जब कोई विषय आता है तो सारे जनप्रतिनिधि, माननीय विधायक सैदराजा, चकिया, अन्य लोग बहुत ही सलीकेदार ढंग से सारे अधिकारियों को भी बात करते हैं और सारे जनप्रतिनिधियों से भी आपस में चर्चा करते हैं। परंतु जब कभी भी सकलडीहा विधायक माननीय प्रभुनाथ यादव जी जब कभी किसी मुद्दे पे उठते हैं, जैसे मानो लगता है उनका हल्ला बोल का संस्कार अभी समाप्त नहीं हुआ। इस प्रदेश के अंदर दो बार ऐसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है। गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, अराजकता, जातिवाद समाप्त हो गया। सारे लोग मिलजुल के काम करते हैं और ऐसी अपेक्षा दिशा की बैठक में माननीय सांसद जी ने अध्यक्ष होने के नाते पहली बैठक में हम लोगों से अपेक्षा भी किया था। विषय कोई भी आए, विषय पे चर्चा होनी चाहिए। सदन बैठी है, सदन में चर्चा होगी तभी विकास को हम समुचित तरीके से जमीन पर उतार। हम सब लोगों ने एक विषय पे चर्चा की और चर्चा करते ही माननीय प्रभु विधायक जी ने वो विषय रखना शुरू किया। उस विषय पर जहाँ कोई भी आपत्ति का विषय आता कि ये नहीं वो है, तो वो सदन में हर आदमी अपने विषय को रखता है। प्रभु विधायक जी ने तुरंत आओ न देखा ताओ, अपने वरिष्ठता और अपनी जाति के आधार पर उन्होंने तुरंत तुम तड़ाम करके मुझसे बात करना शुरू कर दिया। जैसे मानो लगता है कि मैं वैश्य परिवार का विधायक हूँ, मैं ओबीसी हूँ। उनको बर्दाश्त जैसे लगता नहीं होता। जिले में कोई दूसरा ओबीसी कैसे पैदा हो गया ये उनको बर्दाश्त संभवतः नहीं होता। हमारे दल के भी लोग, मैंने विषय को रखा कि भाई आप सलीकेदार ढंग से बात करिए। बात करने का तरीका होता है, अपने सारी बातों को आप रखिए। मेरे यहाँ कोई भी सड़क बन रही है, 6 लेन बन रही है, 4 लेन बन रही है, सारी बातें हो रही हैं। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आपको सारे डीपीआर की जानकारी रहती है, सारे डीपीआर में धनराशि अमुक्त होता है उसकी जानकारी रहती है। हमारे क्षेत्र की जनता को जिसको थोड़ी बहुत जानकारी का अगर कहीं अभाव भी है तो आप उसको बरगलाने का काम कर रहे हैं। और बरगलाने के विषय पर अगर बात हुई कि सब चीज़ों को सही मुद्दे पर रखिए और रख रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, लेकिन सारे पेमेंट, सारे भुगतान, सारे कुछ जो है विभागीय स्तर पर किए जाते हैं और आपने तुरंत उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। आप सारे विधायकों को भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, अपने को सही कहते हैं और बाकी लोगों को आप गलत कहते हैं। जबकि सच तो बताएं, वहाँ पर दूसरों को जाति की बात करते हैं। जाति की बात करने पर वहाँ पर अपने यहाँ जाति के आधार पर चुनाव सकलडीहा में जीतते हैं और सकलडीहा की जनता को धोखा दे के हमारे विधानसभा में घर बना के रहते हैं। जनता उनसे सुख दुख में शामिल हो जाए, उनसे कुछ बात कहने के लिए चली आए, समस्या का निदान करने चली आए, उससे मुक्ति के लिए वो हमारे विधानसभा कैलाशपुरी में रहते हैं। नैतिकता की पाठ पढ़ाई जाती है परंतु अपने ऊपर भी उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। जो वायरल हुआ है, आप किसी भी जनप्रतिनिधि को तुम तड़ाम करने का विषय, यहाँ शायद सड़क की बात, यहाँ किसी विषय का बात नहीं है। यहाँ विषय का बात मात्र इतना था, किसी जनप्रतिनिधि को आपको तुम तड़ाम कह के बात करने का सलीका नहीं है। आप सारे सम्मानित मीडिया के लोग हैं, आप लोगों ने कवर भी किया है सारी गलती। उन्होंने अधिकारियों को भी तुम तड़ाम करके बोलना। आगे की दिशा की बैठक में विधायक जी, आगे की दिशा की बैठक में शामिल रहेंगे कि नहीं? दिशा की बैठक जो भी हो रही है वो विकास परक बैठक है, उसके लिए अनुकूल माहौल की तैयारी विभाग कराएगा और वो लोग कराएंगे। दिशा की बैठक में हम सब लोग शामिल रहेंगे। हम लोग विकास के लिए आए थे, विकास की बैठक के लिए आए थे। हम क्षेत्र की जनता का विकास चाहते हैं, हम सारे के सारे लोग उसी लिए आए थे।
उन लोगों के दिमाग में यह बात है कि हमारे सांसद चंदौली में जीत गए और भाजपा के सांसद हार गए, तो इस नाते वो लोग चाहते हैं आधिपत्य करके, गुंडई करके, जबरदस्ती जैसे पहले वो करते थे, वही तरह का दबाव बना के हम लोग को दबाने का वो काम कर रहे थे। उनको ऐसी चीज़ें शोभा नहीं देती और हमारे क्षेत्र की सभी जनता, पूरे जिले की जनता और हमारे समाज के लोग, सारे ओबीसी के लोग और सारे अन्य समाज के लोग इस चीज़ से निश्चित तौर पर उनकी भर्त्सना करेंगे। और आज का जो भी उनका कृत्य था उससे हम सब लोग दुखी हैं और निश्चित तौर पर अगर ऐसा ही रहा तो इनके ऐसे कृत्य को हम सारे क्षेत्र की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी।